जय स्वामीनारायण, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं पुराणी कपिल जीवन दास। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइव या शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहला वीडियो आपको मैं भेज सकता हूँ। आज मैं बात करूंगा धर्म के लिए। धर्म यानी सनातन संस्कृति। विश्व में कई प्रकार के धर्म हैं। शिंतो धर्म, ताओ धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, सिख, इस्लाम, हिंदू। लेकिन विश्व में जो वैदिक सनातन संस्कृति का धर्म है, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, वो श्रेष्ठ क्यों है? उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनकी व्यवस्था, उसमें डिसिप्लिन, उसमें पाप और पुण्य करने की भावना है, सबसे अलग है। आरोग्य के लिए हमारी सनातन संस्कृति ने सोचा था। एजुकेशन यानी विद्या के लिए हमारी भारतीय गुरुकुलीय परंपरा विद्या के लिए सोचा था। और इसलिए शास्त्रों में भी कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही ना पशुभि समान। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के बाद तुरंत भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती जो ईश्वर ने की है, निद्रा आती है, भय है, मैथुन व्यवस्था सब प्राणियों में समान है। तो ये जो परंपरा है, भोजन करना, निद्रा लेना, भय, मैथुन सब में समान होता है। हर एक जीवों में ये होता है। लेकिन मनुष्य में कुछ विशेषता है, वो विशेष है, वही धर्म है। धर्मो ही तेषा मधिको विशेष धर्मेण ही ना पशुभि समान। शास्त्रों में क्या है कि जिसके अंदर धर्म नहीं है उसका जीवन पशु समान है। कई बार हम कहते हैं तो धर्म का महत्व क्या है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म क्या है? तो हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा सदाचार वही धर्म है, चारित्र निर्माण वही धर्म है। सुबह में उठ के परमात्मा का नाम लो, पूजा पाठ करो, स्नान विधि करो, आरोग्य के साथ जिस प्रकार का नाश्ता, उसमें नाश्ते करने में, भोजन करने में भी सात्विकता होनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारी धर्म सनातन संस्कृति की विशेषता है। बड़ों को घर में जितने भी बड़े हैं, माता पिता है, दादा दादी है, उनको पैर पकड़ के, पैर छू के वंदन करो। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब जब अपना वर्षगांठ आते, या तो आज प्रधानमंत्री है, जब भी गुजरात आते हैं तो सबसे पहले अपने माता का दर्शन करने पहुंचते थे। माता का अवसान हुआ तो उनके जीवन में जो खालीपा आया, मेरी माँ मेरे लिए सर्वस्व, यही तो सनातन संस्कृति है। बड़ों को आदर दो, गुरु को सम्मान दो, गुरु को वंदन करो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। और हमारे 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, श्रुति स्मृति, कई प्रकार के हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र ज्ञान दिया है, उस शास्त्र के रास्ते पे चलो। अब देखो, आरोग्य के लिए सनातन संस्कृति ने क्या सोचा? कोरोना आया, सब देश में, छोटे छोटे देश, बहुत धनिक देश थे, सभी प्रकार के वहां व्यवस्थाएं थी, अच्छे अच्छे आरोग्य के बड़ी बड़ी अस्पतालें थी, लेकिन इम्यूनिटी पावर नहीं था, इसलिए हजारों लोग मृत्यु पाया। और विश्व में सबसे पॉपुलेशन वाला सबसे बड़ा अपना देश, इम्यूनिटी की पावर के कारण बहुत कम मात्रा में मृत्यु हुई। उसका जो कोई मेन कारण हो तो सनातन संस्कृति है। क्यों? तो सनातन संस्कृति में हमारी जो रसोई की व्यवस्था है, उसमें मरी का यूज होता है, लविंग का यूज होता है, एलची का यूज होता है, तज का यूज होता है, कई प्रकार के धान्यों का यूज होता है। तो उसी में से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है।
सात्विकता बढ़ती, सद्विचार आते हैं, हम किसी को किसी प्रकार से अन्याय ना करें, यही तो धर्म बताता है। राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़े रहे, यही तो धर्म से ज्ञान मिलता है। इसलिए जीवन में आप जो भी धर्म का पालन करते हो, सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवताओं की भावना बताई है, उसमें से परमात्मा का जो भी स्वरूप आपको प्रसन्न हो, चंद्रमंडलेश्वर भगवान शिव, भगवान राम, भगवान राधा कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान स्वामीनारायण, भगवान के 24 अवतार हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, माता जी की कई मूर्तियां हैं हिंदू संस्कृति के अंदर। आपको जिस परमात्मा की, जिस देवी देवताओं की मूर्ति से लगाव है, उस मूर्ति को हृदय में धारण करके श्रद्धा के साथ पूजन करो। भगवान धर्म के माध्यम से, आपकी चारित्र के माध्यम से, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि आपके जो भी संकल्प होंगे वो ईश्वर पूर्ण करेंगे। लेकिन पहले तो तय करना पड़ेगा कि मेरा जीवन चारित्रवान हो, धर्मवान हो, आदर्शवान हो, राष्ट्रभक्ति से भरपूर हो, समाज प्रिय हो, दूसरों को दुखी देख के अंदर से अनुकंपा, भावना, श्रद्धा ये आनी चाहिए। इस प्रकार के विचार हो तो मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। अगर मनुष्य सही रास्ते में से चलने की संकल्पना करते हैं तो वहां ईश्वर की कृपा जुड़ती है, और सही रास्ते से चलने का सही विचार, प्रगति करने का एक आकांक्षा, अपेक्षा, और उसमें ईश्वर की कृपा जुड़ गई तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए सनातन संस्कृति के साथ जुड़े रहो। विश्व में इससे बड़ी संस्कृति, इससे महान संस्कृति, इससे पाश्चात्य संस्कृति कोई नहीं है। यही सबसे पुरानी संस्कृति है। बस इसी संस्कृति के साथ जुड़े रहो। आपका जीवन आध्यात्मिक हो, समाज प्रिय हो, मानव प्रेमी हो, राष्ट्र प्रिय हो, आप सर्व प्रकार से शक्तिमान बनोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।